आज की वीडियो में दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए उन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है √48 माइनस √45 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन है 4√3/√2 ब्रैकेट में √5 माइनस √3। इस तरह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। ये प्रश्न जो है SSC CGL PT में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखते हैं। पहले इसको बेसिक से मैं बता रहा हूं। √48 माइनस √45 तो क्या होगा, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू √3 माइनस 45 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 गुना 5। ठीक है, अब 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4 और 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसी तरह छोड़ देंगे। माइनस 9 का वर्गमूल 3 होगा और 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसी तरह रहने देंगे। अगले चरण में क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2/2 से गुना करेंगे। 2/2 से गुना कर देंगे। 2/2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक बटे दो हम लोग लिख लेते हैं। ये नीचे वाले 2 को हम लोग 1/2 लिख लेंगे और 2 को ऊपर में गुणा कर देते हैं। तो 4 दूना 8 और √3 रह जाएगा। माइनस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और √5 ऐसे ही रहेगा। ये हो गया। अब इस यहाँ सोचने वाली बात ये है कि हम लोग 3 और 2 को गुणा करें या ना करें। तो यहाँ पर 3 और 2 को गुणा ना करके 3 और 2 को ऐसे ही लिख देना सही रहेगा, क्योंकि अगले चरण में हमें इसी की जरूरत पड़ेगी, 6 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको क्या करेंगे कि 3 गुना 2 ही रहने देंगे। इसमें लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, अब इसमें हम √3 को कॉमन ले लेते हैं। तो √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, √3 कॉमन में आएगा, बटा में 2 हो जाएगा, रह जाएगा और 8 बचेगा। यहाँ √3 कॉमन में आ गया, माइनस 2, 3 में से √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ √3 बचेगा। तो इंटू √3 इंटू √5, समझ गए? क्योंकि 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3। ठीक है, तो एक √3 कॉमन में चला गया तो एक √3 बच जाएगा, तो इसलिए यहाँ √3 लिखते हैं। अब अगले चरण में क्या होगा, √3/2 और 5 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं। -2 इंटू √3 इंटू √5। आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, √5 को पहले √3 को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले चरण में क्या करेंगे हम, अगला चरण में है कि ये हमारा जो प्रश्न है, ये a² प्लस b² माइनस 2ab पर सेट हो चुका है। अगर इसको हम चाहते हैं कि इसको हम ऐसे नहीं, √5 को हम पहले लिख दें तो लिख सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लिख देते हैं, हो गया। अब आगे क्या करेंगे हम, आगे इसका चरण है √3/2 और ये a² प्लस b² माइनस 2ab पर इसको हम लोग तोड़ेंगे।
तोड़ेंगे क्या, इसको अब शॉर्ट करेंगे। ए तो ये किसके फार्मूले पर है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर ये सेट है। तो इसको हम लिख देंगे √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, पूछा है ना कि √48 माइनस √45 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। तो इसका हम लोग अब वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं। इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग इसको रूट में डालते हैं और लिखेंगे इतना हो गया। अब इसका वर्गमूल होगा तो √3 का वर्गमूल क्या होगा। अब सोचिए यहाँ पर √3 का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो √3 का वर्गमूल निकालने के लिए देखिए, सबसे पहला नंबर की √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 1/, यहाँ पर तो 2 है तो इसको हम लिखेंगे 3 1/2। ठीक है। अब इसका हम लोग फिर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का पावर 1/2 तो है ही, फिर ये हो जाएगा इसका 1/2। आप सोच रहे होंगे कि 1/2 ऐसे क्यों लिख दिए, तो इसलिए लिख दिए कि 3 का पावर 1 इसका पावर का बटा में होगा √2, क्योंकि इसका √2 है। तो 1/2 का बटा 2 लिखेंगे और 2 का मतलब है 1/2। तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो 1/2 गुना 1/2 होगा, इसलिए हमने इसको सीधे 1/2 गुना 1/2 लिख दिया। ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, अब सोचिए इसको लिखेंगे हम 3 का पावर 1/4। अब फिर इसको हम करनी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 4 करनी में 3। समझ रहे हैं। तो इसलिए 3 का वर्गमूल √3 का वर्गमूल हम जब निकालेंगे तो क्या होगा, 4 √3 और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो इसी तरह छोड़ देंगे और इसका वर्गमूल हो जाएगा √5 माइनस √3। यही आपका आंसर होगा। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 4√3 बटा में √2 करनी ब्रैकेट में √5 माइनस √3 इसका आंसर होगा। समझ गए। अब दूसरा प्रश्न एक दूसरा प्रश्न है, उसको देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, यदि x बराबर √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2 तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है, पहला 8, दूसरा 10, तीसरा 12 और चौथा 16। ये प्रश्न आया है SSC LDC में। इसको हम कैसे हल करेंगे, तो चलिए बेसिक तरीके से हल करते हैं और उसके बाद ट्रिक भी समझेंगे। तो चलिए x बराबर इतना दिया गया वैल्यू, हमको x प्लस 1/x निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका मान हम रख देंगे, इसका मान हम रख दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/, में इसका मान रखेंगे x का। तो चलिए रख के देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने दिमाग से इसको छोटा कैसे करेंगे, जल्दी से हल कैसे करेंगे ये सब देखेंगे। अब देखिए 1/, में इसका मान रख दिए x का। अब इसको हम डायरेक्ट क्या करते, इसको उलट देते तो हो जाता मेरा काम। अब इसको हम उल्टेंगे क्योंकि बटे में बटा का बटा है, तो इसको हम उल्टा करेंगे। तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, √3 प्लस, ये तो ऐसे लिखा जाएगा, इसको तो लिख लेते हैं, और प्लस इसको उल्टा करेंगे तो ये वाला जो होगा ऊपर चला जाएगा, √3 माइनस √2 बटा में, और ये नीचे आ जाएगा √3 प्लस √2। अब इसको हल करेंगे। अब देखिए इसको हल करने के दो तरीके। पहला नंबर की इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, या फिर दोनों पदों का परिमेयीकरण कीजिए, रेशनलाइज कीजिए,
तो दोनों तरीके से अगर हल करते हैं तो आंसर एक ही आएगा। तो जो आपकी मर्जी वो कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट इसको एलसीएम लेकर के ही बनाते हैं। तो चलिए एलसीएम लेकर के इसको हम हल करते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2। देखिए यहाँ अंडर रूट छूटा हुआ है, तो चलिए इसको अंडर रूट दे देते हैं। अब इसको एलसीएम ले लिए। अब एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, इससे हम भाग करेंगे। तो √3 माइनस √2 से भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, और इससे ले जाकर हम अंश में गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो दोनों सेम है, √3 प्लस √2, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। प्लस में अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा और ये बच जाएगा। तो √3 माइनस √2 को अंश में गुणा करेंगे तो दोनों सेम है, तो ये भी हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। समझ गए। अब इसको हम तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम इसको तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू √3 इंटू √2। अब प्लस करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे तो √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2। ये हो गया, बटे हमारा वही रहेगा। इसको हम अब तोड़ देंगे। तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर सेट है, तो इसका फार्मूला डालेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कोई भी पहले हम लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको हम लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख दिए। अब देखिए इसमें 2√3 इंटू √2 और 2 माइनस है 2 इंटू √3 इंटू √2, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस है, घटेगा तो 0 आ जाएगा, तो इसलिए हम कैंसिल करते कटा देते हैं। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। कितना हो जाएगा, 3 2 5 3 8 2 10 बटा में 1 इक्वल टू 10। आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही आंसर होगा। अब देखिए इसका हम लोग ट्रिक थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रिक समझने की बात यह है कि इसका हम रेशनलाइज जब करेंगे या ऐसे भी हल करेंगे तो थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत है। दिमाग तभी लगेगी जब इस ऐसे सवालों को बनाने की अभ्यस्त हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो आप दिमाग लगा सकते हैं। पहली बार तो आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आप अभ्यस्त नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही इस तरह का आ गया तो आप इसको क्या समझ रहे हैं कि इसका एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर ये सेट है, और पहला पद जो है 3 है और अगला पद 2 है, यानी 1 का अंतर है। तो जब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको सेट करेंगे तो 3 माइनस 2 आएगा। इसका मतलब कि ये इसका माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा हर में, तो हर मेरा खत्म हो जाएगा। अब बच गया ऊपर में आप देख सकते हैं कि इसका जब हम गुणा करेंगे, एलसीएम लेकर गुणा किए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस में है तो इसका भी फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। आप इसको अपने दिमाग से या फार्मूले को अपने मन से सेट करके देखिए ना,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह के बहुत से फार्मूले आप अपने दिमाग से बना सकते हैं। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक फार्मूला आप ये तैयार कर लीजिए। इसके बाद आप तैयार कीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक फार्मूला ये तैयार कर लीजिए। ऐसे बहुत से फार्मूले आप बना सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक फार्मूला ये बना सकते हैं। इसके बाद ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी बना सकते हैं फार्मूला। अब इसको बनाकर देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। ये तो समझ गए। अब इसको समझा रहा हूं मैं कि इसको हल करने का तरीका क्या है। आप फार्मूला सेट कीजिए, फार्मूला आप अपने दिमाग से बनाइए, और वो जो बनाएंगे ना तो आपको अस्थाई दिमाग में सेट रहेगा। आप देखिए, ये हो जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऐसे दिख रहा है कि 2ab कट गया, बच जाएगा आपका क्या, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इसका मतलब कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बच गया। ये बच गया आपका। अब इसी पर आप बैठा कर देखिए ना, 2 इंटू √3 का होल स्क्वायर होता, √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर होता, तो क्या हो जाता, 3 √3 का स्क्वायर करते तो 3 आता, √2 का स्क्वायर करते तो 2 आता, तो 2 इंटू 3 2 5 हो जाता, 5 दूना 10 आ जाता। तो ये फार्मूला आपका हो गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी। इस फार्मूला आप एक बना लिए। अब चलिए दूसरा फार्मूला बनाते हैं। हम दूसरा फार्मूला बनाते हैं इसको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस ब्रैकेट देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट इसलिए दे दिए कि इसके पहले माइनस है, तो ब्रैकेट टूटेगा तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब देखिए, बी स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर प्लस कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कट जाएगा, बचेगा क्या, 2ab और 2ab दोनों धनात्मक है, तो ये हो जाएगा 4ab, ठीक है, 4ab हो गया। तो इसका आंसर फार्मूला आपका हो गया 4ab। अगर इस तरह कोई पैटर्न मिल जाए तो आप उसको 4ab लिखेंगे। अब बाकी ये 2 प्रश्नों का हल आप करके एक फार्मूला तैयार करके बताइएगा कमेंट के द्वारा कि इसका फार्मूला कितना हुआ, इसका फार्मूला कैसे आप बनाए और क्या बनाए, कमेंट के द्वारा बताइएगा। आप बना पाए या नहीं बना पाए, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।